अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम लोग जो है ना अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो है ना वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो आज इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और बाकी लिंक्स को आप जो है ना अपने ग्रुप्स वगैरह में, स्टडी ग्रुप्स में, कॉलेज के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने कहा जी 4 पेरेंट्स, ठीक है जी, गॉट प्रॉफिट 4,38,500 रुपये फ्राम अ बिजनेस। ठीक है जी। पार्टनर्स लिखना था, यानी कि 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, पार्टनर्स, ठीक है जी, ये टी नहीं है। 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, और उन्होंने प्रॉफिट हासिल किया 4,38,500 रुपये का एक बिजनेस से। और ये जो प्रॉफिट था ना, इज़ टू बी एलोकेटेड टू 4 पार्टनर। जाहिर है अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट तो करना है ना, तकसीम तो करना है ना इन चारों के दरमियान में, इन चारों पार्टनर्स के दरमियान में। ये क्वेश्चन अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। अच्छा जी, अब किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो पहला पार्टनर है उसको हिस्सा देना है 3/5, दूसरे को देना है 1/4, तीसरे को देना है 2/3 और चौथे को देना है 4/7। अब वो कह रहा है डिटर्मन द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का क्या क्या हिस्सा होगा वो ज़रा काइंडली आप बता दें। ये तो बड़ा आसान कर दिया उसने। देखें, आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया है, रेशो इस पर दी हुई। हम लोगों ने रेशो कैलकुलेट नहीं थी करनी। अच्छा, रेशो कैलकुलेट करते हुए मैंने आपको आगे भी पहले भी डिस्कस किया था कि रेशो के नीचे अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, जैसे इस रेशो के नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग ना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर तो ये सारे लफ्ज़ एक ही टेबल पे आ रहे हो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो ख़त्म करना बहुत आसान है। लेकिन अगर ये सारे ही इनसे डिफरेंट टेबल्स पे हैं, 7 किसी और टेबल पे है, 3 किसी और टेबल पे है, 4 किसी और टेबल पे है, 5 किसी और टेबल पे है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से, यानी इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जो भी आंसर आएगा उसको पहली रेशो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से और फिर चौथी से। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर तो नीचे चारों ही इनसे एक ही पहाड़े के ऊपर आते होते, यानी यहाँ पे 8 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 10 होता, तो फिर तो हम लोग क्या करते हैं, 10 को सबसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये यहाँ सारे इनसे जो है ना डिफरेंट टेबल्स के हैं, डिफरेंट पहाड़ों के, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इन सब को पहले आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसको पहली रेशो से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से और फिर चौथी से। फिर हमारी रेशो के ये नीचे वाले जो लफ्ज़ हैं ख़त्म हो जाएंगे। वही हम लोगों ने करने होते हैं। टोटल प्रॉफिट उसने दिया हुआ था, रेशो जो है ना वो उसने हम लोगों को दी हुई। ये दोनों चीज़ें गिवन थी। अब रेशो को हम लोगों ने पहले सिंपल करना है, नीचे जो इनसे मटाने हैं। तो मैंने इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले इंसों को, तो आंसर आया 420। तो क्या करेंगे, पहली रेशो लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 420 के साथ, फिर दूसरी रेशो लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 420 के साथ, फिर इसी तरह तीसरी रेशो लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 420 के साथ, तो इसी तरह फिर चौथी रेशो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 420 के साथ। ठीक है जी। 420 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 पे डिवाइड किया, 252 आ जाएगा। इसी तरह 420 को 1 से 4 पे डिवाइड करवा दिया, ये आ जाएगा। 420 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 पे डिवाइड, तो ये आ जाएगा। 420 को 4 से मल्टीप्लाई और 7 पे डिवाइड, तो आपके पास ये आंसर आ जाए। अब देखें, ये हमारे पास असल रेशोज़ बन गई हैं, और रेशोज़ के नीचे जो बटे में जो हिस्से लिखे हुए थे, जो डिजिट्स लिखे हुए थे, वो ख़त्म हो गए। ये एक सिंपल रेशो है और यही हम लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि हम लोगों की कोशिश होती है कि रेशो के नीचे जो है ना, रेशो जो है ना वो डिवीजन में ना आए, सिंपल रेशो इस तरह से आए, ना कि वो इस तरह से हो। ठीक है जी। ये रेशोज़ हम लोगों के पास आ गई। अब जब रेशोज़ आ जाए हमारे पास, पूरा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाता है। अब हम लोगों ने करना क्या, सबसे पहले सारी रेशोज़ को सम कर लें जी, सारी रेशोज़ को सम कर लिया और ये 877 हम लोगों के पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सिंपल, ठीक है जी, करना यहाँ पे आपको पता है क्या है कि सबसे पहले पहला पार्टनर है, ये पहले पार्टनर की रेशो है, ये दूसरे का हिस्सा है, ये तीसरे का हिस्सा है, चौथे का हिस्सा है। अगर पहले पार्टनर का हम लोगों ने हिस्सा देखना है प्रॉफिट में, तो 252 है ना, पहले पार्टनर का 252 को ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई प्रॉफिट से कर देंगे। इसी तरह दूसरे का रखेंगे, दूसरे का जो ठीक है जो भी है उसको ऊपर रखेंगे हिस्सा, नीचे टोटल वाला है और साथ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई। इसी तरह तीसरे का ऊपर और टोटल को नीचे और मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले पहले का हिस्सा क्या आया था, पहली रेशो का आंसर, ठीक है 252, पहले पार्टनर का
डिवाइडेड बाय टोटल रेशियोज़ का जो सम आया हुआ था, मल्टीप्लाई जितने पैसे थे उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इन सबको हल करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के इस पर डिवाइड करवा दें। पहले पार्टनर का आप लोगों को शेयर मिल जाएगा। इसी तरह दूसरे पार्टनर का जो शेयर उसने दिया हुआ था 105 था, नीचे टोटल रेशियोज़ का जो सम था वो लिखा और मल्टीप्लाई उसको हम लोगों ने कर दिया जितने पैसे थे जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 52,500 रुपया। इसी तरह तीसरे की रेशो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें 280 थी, उसको ऊपर रखा, टोटल क्या था 877, ये लें जी, ठीक है। उससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई जो पैसे थे डिस्ट्रीब्यूट करने थे 4,38,500, सबको हल किया और आंसर आ गया। इसी तरह शेयर ऑफ फोर्थ पार्टनर है, उसका शेयर कितना था 240 था, ऊपर रखा और टोटल सम जो है आपने देखा ये वाला सम, ठीक है जी। इसको हम लोगों ने क्या किया था, नीचे रखा हुआ, मल्टीप्लाई जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था वो लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के इस पर डिवाइड करवा दें, आपके पास ये शेयर आ जाएगा जी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ये सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से और आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं जी, सबसे पहले 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। उन्होंने इन्वेस्ट किया 1,80,000 रुपया पहले ने, दूसरे ने 16,500 रुपया, तीसरे ने 12,500 रिस्पेक्टिवली, तरतीब से, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया ना तो तीसरे बंदे को 4,625 रुपये मिले, ये उसने हमें बोला हुआ है। पहले ने इतना इन्वेस्ट किया, दूसरे ने इतना, तीसरे ने इतना, और जब हम लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले 2 के बारे में उसने बात ही नहीं की कि उन्हें कितना मिला, बस उसने ये बात की हुई कि जो तीसरा था ना उसको 4,625 रुपये मिले, ठीक है। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे गिवन है यहाँ पे। अब उसने मांगा हमसे क्या है कि टोटल प्रॉफिट पहले नंबर पे तो निकाल के दिखाए ना कि टोटल प्रॉफिट कितना था, और फिर प्रॉफिट जो है ना तीसरे का तो दे दिया, पहले और दूसरे को कितना मिला है वो भी कैलकुलेट करें। बहुत आसान। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि रेशोज़ तो उसने ऑलरेडी गिवन की हुई हैं। यहाँ पे देखो, पहली रेशो है 1,80,000 की, ठीक है जी, और दूसरी रेशो है जो 16,500 की, ठीक है, और तीसरी रेशो है जी वो 12,500 की, ठीक है। ये आई थिंक 1,80,000 नहीं है बल्कि 18,000 है, ठीक है जी। अच्छा जी, वो बाय मिस्टेक मेरा ख्याल सिफर लग गई है। अच्छा जी, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट अमंग 3 पार्टनर्स, उनकी रेशोज़ क्या है, पहले ने 18,000 इन्वेस्ट किया, रेशो दूसरे ने ये, रेशो तीसरे ने ये इन्वेस्ट किया। अब ये रेशोज़ बहुत बड़ी हैं, इनको हम कटिंग कर सकते हैं, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, इनका आखिरी ज़ीरो जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि 2 ज़ीरो भी ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे। यानी ये देखें ना, इसके 3 ज़ीरो थे, ये 2 आखिरी सिफरें इन आखिरी 2 सिफरों से ख़त्म, और इधर से भी इसकी आखिरी 2 सिफरें ख़त्म होगी। इधर टोटल 3 सिफरें थी तो 180 रह गया, इधर 165 रह गया और 125 रह गया। ये रेशो के अंदर होता है कि जो है ना हम लोग कटिंग कर सकते हैं सारे, ठीक है जी। कटिंग कर दी। अब ये देखें, हम लोगों के पास 180, 165, 125, अब ये तीनों एक पहाड़ पे कटिंग हो रहे हैं, एक टेबल पे कटिंग हो रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं, ठीक है ना। 5 3 15, 3 इधर चला गया, 30, 5 6 30। ये भी 165 को ऊपर रखा, 5 पे डिवाइड करेंगे 33, 125 को ऊपर रखा, 5 पे डिवाइड करेंगे 25। ये रेशो अब सिंपल हो गई। पहले भी रेशोज थी, ये नहीं कि मतलब वो सिंपल नहीं थी, है वो भी सिंपल थी, लेकिन ये है कि उनकी वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। अब ये प्रॉपर एक वैल्यूज़ आ गई। जब हम लोगों के पास रेशोज़ आ जाती हैं फिर हम क्या करते हैं, उनका सम करते हैं हर सवाल में। सम आ गया 94, बहुत आसान। अब प्रॉफिट जो है थर्ड पार्टनर को कितना मिला है जी, वो 4,625 रुपये मिला, ये उसने कहा हुआ था। अब सबसे पहले हम लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे दूसरे दोनों प्रॉफिट्स नहीं है, मतलब कि दूसरे 2 पार्टनर्स को क्या मिला है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला ड्राइव करेंगे कि प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर, कि अगर हम लोगों ने थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड करना होता फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि थर्ड पार्टनर की रेशो कितनी है उसको ऊपर लिखते, और टोटल रेशोज़ कितनी थी उसको नीचे लिखते, और कितना प्रॉफिट था जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना था उससे मल्टीप्लाई करवाते। यानी अगर उसने हमें थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट ना दिया होता, ठीक है, मतलब ये चीज़ ना दी होती, तो फिर हम लोगों को फिर उसने टोटल प्रॉफिट दिया होता। फिर हम क्या करते हैं, सिंपल थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है तो थर्ड पार्टनर का हिस्सा कितना है वो ऊपर लिखते,
टोटल रेशियोज़ का सम कितना है उसे नीचे लिखते और कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवाना मल्टीप्लाई करवा देते। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना उसने टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, उसने ये कहा हुआ कि थर्ड पार्टनर का हिस्सा उसे पता है, वो नीचे लिख दे। रेशियोज़ कितनी थी उसकी थर्ड पार्टनर की वो आपको पता है, वो क्या थी थर्ड पार्टनर की 25, उसको ऊपर लिखा। और टोटल सम ऑफ रेशियोज़ वो आप देख सकते हैं वो 94 थी, उसको हम लोगों ने यहाँ नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट कर दिया। ले जी, ये टोटल प्रॉफिट वैसे ही आ गया। ये 94 यहाँ पे आप देखें डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 25 डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये लें जी, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट वैसे ही ठीक है, यहाँ पे 4625 को 94 से मल्टीप्लाई किया, 25 पे डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो बहुत आसान है, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है ना प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर, ठीक है। तो अब अगर मैं फाइंड करना चाहूँ प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर, तो ये मैं लिख के इंग्लिश, तो पहले उसकी रेशो देखूंगा, फिर सम पे, और टोटल प्रॉफिट हमने आगे फाइंड कर लिया, ये अभी फाइंड किया, तो मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये देख सकते हैं आप, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर के लिए सबसे पहले उसकी रेशो देखूंगा कि फर्स्ट पार्टनर की रेशो कितनी थी, फिर नीचे देखूंगा कि टोटल सम कितना था रेशो का, वो मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना था जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब इसकी रेशो आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 थी, ये आप देखें पहले नंबर पे 36 हिस्से थे, उसको आप ऊपर लिख लें 94 पे, सम ऑफ रेशो जो है ना वो 94 थी, मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट आ गया था। ये लें जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के 94 पे डिवाइड करवा दें, ये हम लोगों का प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट रेशो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जी प्रॉफिट ऑफ सेकंड की, तो उसके अंदर भी फिर इसी तरह सबसे पहले सेकंड की रेशो देखें, फिर सम देखें उसका, ठीक है, और मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट कर दें। अब रेशो सेकंड जो है ना पार्टनर्स था वो आप देख सकते हैं वो कितनी थी 33 थी, तो उसको हम लोगों ने क्या किया ऊपर रखा, और नीचे सम जो सारी रेशोज़ का सम था 94, और टोटल प्रॉफिट जो हम लोगों ने भी फाइंड किया था वो लिख दिया। अब इस रकम को इससे मल्टीप्लाई किया, 94 पे डिवाइड करवा दिया, तो हम लोगों के पास 6105 रुपये जो है ना वो आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर होगा 6105 रुपये, ये आंसर किस चीज़ का होगा जी, ये आंसर होगा कि ये सेकंड प्रॉफिट जो सेकंड पार्टनर है ये उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।